सोचो एक ऐसा देश जहां लोग रहते हैं पर रूल्स कोई और बनाता है। ऐसा ही था हमारा भारत जब अंग्रेजों का रूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को चलाती थी, लॉस लंदन से आते थे और इंडियन लोग अपने ही देश में डिसीजन नहीं ले सकते थे। फिर आई एक हिस्टोरिक डेट 15 अगस्त 1947। इस दिन इंडिया आज़ाद हुआ, हम सब खुश थे, सेलिब्रेशन हुई। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी बाकी थी। इंडिया आज़ाद तो हो गया लेकिन इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अब आप सोचिए, अगर स्कूल हो और रूल्स ही ना हो तो क्या होगा। इसी तरह अगर देश हो और उसके पास अपने रूल्स ना हो तो देश कैसे चलेगा। इसीलिए इंडिया को एक ऐसी रूल बुक चाहिए थी जो सिर्फ इंडियंस के लिए हो और इंडियंस के द्वारा लिखी गई हो। इस काम के लिए बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जहां देश के बेस्ट लीडर्स मिले और यहाँ एक नाम सबसे इम्पोर्टेंट था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉस का बुक नहीं है, ये लोगों के राइट्स और डिग्निटी का प्रोटेक्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान काम नहीं था। इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। हर वर्ड, हर आर्टिकल पे डिस्कशन हुआ और फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन अब सवाल आता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में रेडी था तो 26 जनवरी को क्यों अप्लाई किया गया। इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन किया था। इसीलिए इस डेट को रेस्पेक्ट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और बस यही से भारत बना एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है देश का हेड कोई किंग और क्वीन नहीं बल्कि लोगों के द्वारा चुना गया एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। 26 जनवरी 1950 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब पावर किसी रूलर के हाथ में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में आ गया। लॉ सबसे ऊपर हो गया और हर सिटीजन लॉ के सामने इक्वल बन गए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लड़का हो या लड़की। इसीलिए हर साल रिपब्लिक डे सिर्फ एक परेड या हॉलिडे नहीं होता। न्यू दिल्ली में जो ग्रैंड परेड होती है वो हमें याद दिलाता है कि हमारे सोल्जर्स, हमारे स्टेट्स, हमारे कल्चर और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब मिलकर भारत को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बच्चों के लिए रिपब्लिक डे एक लेसन है कि आप एक फ्री कंट्री में पैदा हुए हो, और बड़ों के लिए एक रिमाइंडर ये है कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिपब्लिक डे हमें सिखाता है कि इंडिया सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक आइडिया है जहां डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, राइट्स है और ड्यूटीज भी है। तो जब भी आप 26 जनवरी देखें, सिर्फ फ्लैग मत देखिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को याद कीजिए जो हमें बोलने का अधिकार देता है, पढ़ने का अधिकार देता है और सपने देखने की आजादी देता है। रिपब्लिक डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन भारत ने अपनी पहचान खुद लिखी थी। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरी प्राउड इंडियन। जय हिंद, जय भारत। दिस इज बीकन गाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।